हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। ये है जियोग्राफी विथ अवनीश चैनल। मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और ये आज की तीसरी यूनिट है। और आज हम सॉल्व करेंगे महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों को। तो देर ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो अवसादी शैलें होती हैं उसके लिए कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य है। तो पहला है, ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। दूसरा ऑप्शन है, ये शैलें क्रिस्टलीय हैं। तीसरा ऑप्शन है, ये शैलें संस्तरों में निक्षेपित होती हैं। और चौथा ऑप्शन है, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये शैलें संस्तरों में निक्षेपित होती हैं और इसमें जो है जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ये नदियों द्वारा जो है लाई गई मिट्टी होती हैं जो परतों में निक्षेपित करके जमाव के द्वारा निर्मित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह है। पहला ऑप्शन है, मरुस्थल में बनती है। दूसरा है, गर्मी से बनती है। तीसरा ऑप्शन है, पहाड़ के ऊपर बनती है। चौथा ऑप्शन है, पानी के नीचे बनती है। तो ये जो है बलुआ पत्थर जो होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। परतदार चट्टान है जो पानी के या जल के नीचे बनती है। बलुआ पत्थर एक जो है परतदार चट्टान है जो जल के नीचे इसका निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, आग्नेय चट्टानों से। दूसरा है तलछटी से। तीसरा है आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर जो है यह ऑप्शन, इसका नंबर 3 सी सही होगा। आग्नेय तथा तलछटी दोनों से जो है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला है, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। दूसरा है, ये जल के लिए सरंध्र होते हैं। तीसरा है, वे क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। चौथा है, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो 4 नंबर का ऑप्शन सी है, ये क्रिस्टलीय और जो है अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार के होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो ये जो है, पहला है संगमरमर। दूसरा है क्वार्टजाइट। तीसरा है स्लेट। और जो है चौथा है ग्रेनाइट। तो इसमें जो है 3, ये जो है स्लेट, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट, ये रूपांतरित चट्टान है। और संगमरमर जो है ये जो है रूपांतरित चट्टान। ग्रेनाइट अच्छा रूपांतर, इसमें से पूछा गया है कि रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो ये जो है ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ये जो है ग्रेनाइट जो है रूपांतरित होती है तो नीस में होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टान होती है। क्वार्टजाइट कायांतरित होती है। तो क्वार्टजाइट जो है कायांतरित होती है। पहला ऑप्शन बलुआ पत्थर से, दूसरा ऑब्सीडियन से, तीसरा बलुआ पत्थर से। पहला चूना पत्थर है, दूसरा ऑब्सीडियन है, तीसरा जो है बलुआ पत्थर है, चौथा सैल से।
तो 6 नंबर का जो है ऑप्शन बलुआ पत्थर से सी है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का आयंत्रित होकर बनती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, बलुआ पत्थर बदलता है। तो बलुआ पत्थर का निर्माण किसमें होता है? तो पहला है नीस में, दूसरा है सिस्ट में, सी ऑप्शन है क्वार्टजाइट में और डी है ग्रेफाइट में। तो जो बलुआ पत्थर है उसका रूपांतरण जो है क्वार्टजाइट में होता है। ऊपर जो है क्वेश्चन जो दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है। रासायनिक विधि से तो पहला है जिप्सम, दूसरा क्वार्टजाइट, तीसरा ग्रेनाइट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो है इसमें से जो जिप्सम है ऑप्शन नंबर ए रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का रूपांतरण किस चट्टान से होता है? 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है कोयला, दूसरा है हीरा, तीसरा है क्वार्टजाइट, चौथा है डी नीस। तो जो है ग्रेफाइट का रूपांतरण जो है यह कोयले में होता है। रूपांतरण किस चट्टान से होता है ग्रेफाइट का? तो यह जो है कोयले से इसका निर्माण होता है, रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभ्रक किस चट्टान का रूपांतरण है? तो पहला है नीस, दूसरा है सैल, तीसरा बलुआ पत्थर, चौथा है कोयला। तो 10 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, सैल का रूपांतरण अभ्रक है। सैल चट्टान का रूपांतरण जो है अभ्रक होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर किस प्रकार के परिवर्तन का परिणाम है? पहला संपर्कीय, प्रादेशिक, तीसरा परिवर्धित और चौथा है गत्यात्मक। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए है, संपर्कीय संगमरमर किस प्रकार के परिवर्तन का परिणाम है? तो ये जो है संपर्कीय परिवर्तन का परिणाम है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, धरातल के अंदर पाताल भाग में निर्मित विशाल गुंबदकार चट्टान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, बी लेपोलिथ, सी बैथोलिथ और डी फैकोलिथ। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बैथोलिथ। ये इस प्रकार की चट्टानें होती हैं। यहाँ पे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसें निकलती हैं तो ये चट्टानों में से मुड़ जाती हैं और गुम्बद के आकार का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक 75% किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो आसान क्वेश्चन है। ए ऑप्शन ए आग्नेय, बी अवसादी, सी रूपांतरित और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें नंबर बी ऑप्शन सही होगा, अवसादी चट्टानें 75% भाग पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप में अधिकांशतः कौन सी चट्टान का बाहुल्य है? तो ऑप्शन नंबर ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित, डी है चूना पत्थर। तो 14 नंबर का जो ऑप्शन है ए नंबर है, आग्नेय चट्टानों का जो है भारतीय प्रायद्वीप में आग्नेय चट्टानों का अधिकांशतः बाहुल्य पाया जाता है। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान है? तो पहला है संगमरमर, दूसरा है स्लेट, तीसरा है खड़िया और चौथा है बेसाल्ट। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खड़िया, जो एक अवसादी चट्टान है और परतदार चट्टानों के अवसादी या परतदार चट्टानों के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चूना पत्थर एक है रूपांतरित शैल, आग्नेय शैल, अवसादी शैल। तो 16 नंबर जो है यह एक चूना पत्थर जो है एक अवसादी शैल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगला नंबर, निम्नलिखित में कौन कोयला का रूपांतरित रूप है? तो ग्रेफाइट, बी स्लेट, सी सिस्ट और डी संगमरमर। तो कोयला का रूपांतरित रूप है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 17 का ए।
अगला नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हीरा का मूल रूप है। तो पहला है बलुआ पत्थर, दूसरा बेसाल्ट, तीसरा कोयला और चौथा जो है सैल। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। कोयला जो है हीरा का मूल रूप है, इसी के रूपांतरण के द्वारा हीरा का निर्माण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टान है। कायांतरित, तो पहला ऑप्शन संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और बेसाल्ट। तो जो है इसमें से कायांतरित चट्टान का उदाहरण जो है संगमरमर है, बाकी सब जो है अपनी मूल अवस्था में है, बाकी इसका रूपांतरण बलुआ पत्थर से हुआ है। इसलिए जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कायांतरित शैल है। तो बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। तो फिर ऑप्शन वही आगे क्वेश्चन आ गया, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 20 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, आग्नेय चट्टान में प्रयुक्त शब्द आग्नेय किस भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रीक, बी लैटिन, सी स्पेनी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है लैटिन भाषा के शब्द से इग्नस से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पहला है राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, दूसरा छोटा नागपुर पठार की गुम्बदनुमा पहाड़ियों में, तीसरा है राजमहल की पहाड़ियाँ एवं रांची का पठार में, और डी है उपर्युक्त सभी स्थानों पर। तो 22 में जो है डी ऑप्शन सही होगा। ये सभी जगहों पे जो ऊपर ऑप्शन दिए गए सभी जगहों पे आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कायांतरित चट्टान की उत्पत्ति में किन कारकों का योगदान होता है। तो पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्भेदन से निःसृत लावा अपने मार्ग में पड़ने वाले चट्टान का ताप व दाब के कारण रूप परिवर्तित करता है। दूसरा है परिवर्तन पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया। तीसरा है विवर्तनिक बलों के प्रभाव से अत्यधिक दबाव के कारण, और डी है उपर्युक्त सभी कारक। तो जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी कारक के द्वारा जो है कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति में योगदान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो बनावट की पहला है 4, दूसरा 3, 5, 2। बनावट के आधार पर चट्टानें जो है 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और जो है कायांतरित या रूपांतरित। 25 नंबर क्वेश्चन है, पटल विरूपणी संचलन में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें जो है पहला है भूकंप, दरार, बलन और भ्रंशन। तो 25 नंबर में जो है भूकंप को सम्मिलित नहीं किया गया पटल विरूपणी संचलन में, इस बाकी तीनों जो हैं पटल विरूपणी संचलन में सम्मिलित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब बलन की दोनों भुजाओं का झुकाव एक दूसरे के समानांतर तथा क्षैतिज रूप में होता है तो इस प्रकार के बलन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रतिबलन, सम्मित बलन, परिवलित बलन, ग्रीवाखंड बलन। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, सम्मित बलन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, होर्ज पर्वत का उदाहरण है वासजेस। ऑप्शन नंबर ए, बी ब्लैक फॉरेस्ट, सी ओडेनवाल्ड, डी मोनाडनाक। तो होर्ज पर्वत 27 नंबर, यह जो है वासजेस जर्मनी में अवस्थित है, वासजेस पर्वत। अगला नंबर देखते हैं, नवीन मोड़दार पर्वत है अरावली, हिमालय, यूराल और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिमालय पर्वत जो है एक नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवनत तथा अभिनत का निर्माण होता है भ्रंशन में, बलन में। भ्रंशन तथा बलन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो 29 नंबर क्वेश्चन है इनमें से बी ऑप्शन सही होगा, बलन में अभिनत और अपनत का ऐसे निर्माण होता है।
ये ऊपरी भाग अपनत और निचली भाग जो है अभिनत के नाम से जाना जाता है। ये अभिनत होता है और ये जो है अपनत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। जब दो चट्टानें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं तो किस भ्रंश का निर्माण होता है? सामान्य भ्रंश, बी सोपानी भ्रंश, सी रूपांतरण भ्रंश और डी व्युत्क्रम भ्रंश। तो 30 नंबर जो है 30 नंबर का ऑप्शन होगा सी, रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है जब दो चट्टानें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है विभ्रंश घाटी किसके परिणाम स्वरूप बनती है? तो विभ्रंश घाटी ऑप्शन ए बलन, दूसरा भ्रंशन, सी भूकंप और इनमें से सभी। तो विभ्रंश घाटी का निर्माण जो है भ्रंशन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर। बलन का ऊंचा उठा हुआ भाग कहलाता है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने बताया था आपको, ये अपनति कहा जाता है। 32 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपनति। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है अपनति किसका परिणाम है? तो वह जो है भ्रंशन, बलन, संबलन, नापे का। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है वह जो है बलन का परिणाम है, अपनति। अगला नंबर क्वेश्चन है भूपटल को प्रभावित करने वाले आकस्मिक बलों में कौन शामिल है? तो वह जो है इनमें से भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। तो इसमें से 34 नंबर में सभी को शामिल किया जाता है भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रबल भ्रंशन क्रिया के द्वारा निर्मित तलीय किनारे को कहा जाता है? प्रबल भ्रंशन की क्रिया के द्वारा निर्मित तलीय किनारे को कहा जाता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन है इसे गिरपदीय कगार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं भ्रंश तल के सहारे शैल परतों में होने वाले लंबवत विस्थापन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पार्श्व छेद, बी छेपण, सी फूल और डी है भ्रंशनति। तो 36 नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा बी छेपण थ्रो के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है? तो वह जो है ऑप्शन नंबर ए कैलिफोर्निया की डेथ वैली, ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी और भारत की नर्मदा घाटी। तो 37 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। 38 नंबर क्वेश्चन है भ्रंश घाटी क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के निक्षेप से बनी स्थलाकृति, दो स्थल खंडों के मध्य के भाग के नीचे धंसने से बनी स्थलाकृति, सी है नदी द्वारा अपनी तली को काटकर गहरा करके बनी स्थलाकृति और भूकंप आने के कारण जमीन पर पड़ी दरार। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीचे जो दो स्थल खंडों के मध्य जो भाग नीचे दब जाते हैं, धंस जाते हैं, तो उसे जो है भ्रंश के नाम से जाना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है क्षैतिज संचलन से उत्पन्न संपीड़न द्वारा जब चट्टानों में लहरदार मोड़ पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है ऑप्शन नंबर ए ग्राउबेन, बी भ्रंश, सी बलन और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी है, बलन के नाम से जाना जाता है। अनाच्छादन कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए अपक्षय, बी अपर्दन, सी अपक्षय व अपर्दन, डी जलयोजन। तो 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो है अनाच्छादन अपक्षय तथा अपर्दन की संयुक्त क्रिया को अनाच्छादन के नाम से जाना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता क्या है? तो ताप है, जो वायु है, नदी है, सागर है। तो अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता जो है ताप है, तोड़ने फोड़ने का कार्य करता है। 42 नंबर क्वेश्चन अपक्षय के दो प्रधान रूप हैं चट्टानों का, ऑप्शन नंबर एक चट्टानों का कटना व बहना, बी चट्टानों का अपर्दन व निक्षेप, सी बृहद क्षरण एवं परिवहन, डी अपखंडन एवं अपघटन। तो 42 नंबर का जो है
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अपखंडन व अपघटन जो है अपक्षय के दो प्रधान रूप हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपर्दन का अंग है? तो जो है 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी सही होगा। अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण सभी जो है अपर्दन के प्रमुख अंग हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपक्षय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो चट्टान की संरचना, स्थलाकृति का ढाल, जलवायु और वनस्पति। डी ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब संपीड़न के कारण चट्टानें मुड़कर गुम्बद के रूप में ऊपर उठती हैं तो उसे कहते हैं? 45 नंबर क्वेश्चन असंबलन, बी ग्रीवाखंड, सी उत्संबलन और डी है वलन। तो 45 नंबर जो है 45 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्संबलन के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन वलन का अंग नहीं है? तो अपिनत, अपनत, अभिनत, नथि और रंप। तो 46 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रंप के जो है वलन का अंग नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपीड़न के द्वारा जब वलन की दोनों भुजाओं के मध्य न्यून कोण होता है तो उस वलन को कहते हैं? बंद वलन, खुला वलन, अवनमन वलन और पंखा वलन। तो 47 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, बंद वलन के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। जब मध्यवर्ती स्थलखंड स्थिर रहे तथा किनारे वाले भागों में अधःक्षेपित खंड की गति हो तो पर्वत का निर्माण होता है? ऑप्शन ए होर्ज पर्वत, बी रैम पर्वत, सी मोड़दार पर्वत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी सही होगा, रैंप पर्वत का निर्माण होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है। महाद्वीपों एवं पठारों का निर्माण किस संचलन से होता है? तो महाद्वीप एवं पठारों का निर्माण जो है ए ऑप्शन ऋणात्मक, बी क्षैतिज संचलन, सी है ऊर्ध्वाधर संचलन, इनमें से कोई नहीं। तो 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण महाद्वीप एवं पठारों का निर्माण होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है। भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वह जो है 50 नंबर अपक्षय, संवलन, अपर्दन, सन्निघर्षण। तो 50 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपक्षय के नाम से जाना जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है। जब भ्रंश तल के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोपानी भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, क्षेप भ्रंश, इनमें से कोई नहीं। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी है, उत्क्रम भ्रंश के नाम से जाना जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है। संपीड़न के कारण उस वलन की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुक जाती हैं तो उस वलन को क्या कहते हैं? परिवलन अथवा शयान वलन, सम्मित वलन, असम्मित वलन, समनत वलन। तो 52 नंबर जो है 52 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर डी सही होगा, समनत वलन के नाम से जाना जाता है। एक ही तरफ के झुकाव हो जाते हैं ऐसे। अगला नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है। भ्रंश के निर्माण में किन तत्वों की प्रधान भूमिका होती है? तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। संपीड़न और तनाव दोनों की आवश्यकता होती है भ्रंश के निर्माण में। 54 नंबर क्वेश्चन है। जब भूपृष्ठ की चट्टानों पर विपरीत दिशाओं में दबाव पड़ता है तो निम्नलिखित चट्टानों में किसका निर्माण होता है? तो जो है वलन, बी है भ्रंशन, सी संवलन और इनमें से सभी इन सभी से। तो आप 54 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, वलन का निर्माण होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है। अपर्दन के संबंध में सर्वप्रथम चक्रीय पद्धति की अवधारणा को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? तो पहला है डेविस, पेंक, स्टेबो और जेम्स हटन। तो जो है 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, जेम्स हटन ने चक्रीय पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 56 नंबर क्वेश्चन है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है, किसका कथन है? तो यह जो है डेविस महोदय का कथन है।
इन्होंने अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं मानी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इस प्रकार से इन्होंने अपनी संकल्पना में स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है, इस पर विशेष बल दिया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोना डनाक पहाड़ियों का नाम कहाँ से दिया गया? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए भारत, बी इंग्लैंड, सी यूएसए और डी फ्रांस से। तो जो है 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी, मोना डनाक जो है यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पहाड़ी है, उसी के नाम पर मोना डनाक पहाड़ी का नाम दिया गया है। पेंक अगला नंबर है, नदियों में लंबवत अपर्दन कौन सी अवस्था में होता है? तो यह जो है तरुणावस्था, जीर्णावस्था, प्रौढ़ावस्था स्पष्ट नहीं है, तो इसमें लंबवत अपर्दन जो है शीर्षवर्ती अपर्दन, नदियाँ ऐसे गर्त करती हैं और बी आकार की घाटी का निर्माण होता है, गहराई की तरफ करती हैं, और प्रौढ़ावस्था में पार्श्व अपर्दन करती हैं, और जीर्णावस्था में परिवहन शक्ति कम होने के कारण यह जो है मैदानी भागों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार 58 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नंबर है, पेंक ने अपर्दन की कितनी अवस्थाएं मानी है? जो है तो पेंक ने अपर्दन की 3 अवस्थाएं मानी हैं। एक है आपस्ती जिंडे इंडुवक लुंग आपस्ती जिंडे, और एक है ग्रीक फार्मिंग इंडुवक लुंग। ये जो है 3 अवस्थाएं हैं। इन्होंने जर्मन भाषा का दुरूह शब्दों का प्रयोग किया अपने अपर्दन चक्र में, इसीलिए इनको जो है इनके अपर्दन चक्र को मान्यता कम मिली। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डेविस ने अपर्दन की कितनी अवस्थाएं मानी? तो ये तो हमने बताया, जो है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस इकाई को अपर्दन चक्र में पेंक ने प्रारंभ कहा? तो प्रथम प्रारंभिक इकाई, द्वितीय इकाई, तृतीय इकाई और मध्यम इकाई। तो 61 नंबर क्वेश्चन का प्रारंभिक इकाई जो है, ये पहले एक समतल मैदान होता है, वहाँ से जो है भौतिक क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, आंतरिक क्रियाएं और भौतिक पृथ्वी के आंतरिक क्रियाओं के द्वारा उत्थान होता है और उस पर अपर्दन क्रियाएं कार्य करती हैं। यहाँ से उन्होंने अपने अपर्दन चक्र की शुरुआत की थी। अगला नंबर है, अपर्दन चक्र में व्यवधान का आधारभूत कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, उत्थान, नदी की चाल और नदी का कचरा। तो 62 नंबर जो है, 62 नंबर ऑप्शन का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कि जो है अपर्दन चक्र में व्यवधान जो आएगा वह जो है अगर बीच में उत्थान हो गया तो वह जो है व्यवधान का कारण होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, डेविस के त्रिकुट में 3 बातें हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें इन्होंने संरचना, प्रक्रम और अवस्था, समय पर बल दिया, लेकिन बल को जो है इन्होंने नहीं शामिल किया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन अपर्दन का प्रमुख अंग है जिनसे पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है? तो जो है अपर्दन के अंग में अपघर्षण, परिवहन और निक्षेपण। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी जो क्रियाएं हैं अपर्दन की क्रियाएं जिनसे पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब कई नदियां उच्च पर्वतीय स्थान से निकलकर अलग अलग कई दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पररूप, अपवाह प्रतिरूप, अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप, अरीय अपवाह प्रतिरूप, इनमें से कोई नहीं। तो 65 नंबर जो है, 65 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पेंक द्वारा प्रस्तुत 3 इंडुवक लुंग में कौन शामिल नहीं है? आपस्ती जिंडे इंडुवक लुंग, ग्रीक फार्मिंग इंडुवक लुंग, आपस्ती जिंडे इंडुवक लुंग। ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसको सम्मिलित नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 66 नंबर का। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेंक ने आपस्ती जिंडे इंडुवक लुंग में पार्श्व के निचले भाग को नाम दिया है? तो जो है हाल्डेन हैक, वास्चुंजेन और जो इंसेलबर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो 67 नंबर जो है, 67 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाल्डेन हैग नाम दिया।
अगला नंबर क्वेश्चन है, पेंक ने अंतिम अवस्था में डेविस के बताए गए संप्राय मैदान के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर ए पीडमॉन्ट, हाल्डेनबर्ग, इंड्रम्प और वासचुंजेन। तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, इन्होंने अपनी अंतिम अवस्था में इंड्रम्प शब्द का प्रयोग किया और इसमें जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसे इंसेलबर्ग हाल्डेनहैग के नाम से बताया, वासचुंजेन या हाल्डेनहैग के नाम से, वासचुंजेन या जो है इंसेलबर्ग के नाम से बताया। क्वेश्चन नंबर जो है 69 है, पेंक ने अपने आकार की तंत्र में अवस्था के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने आपस्तिजिंडे, इंडिवकलुंग और पीडमांट। तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन में जो है बी ऑप्शन है, इंडिवकलुंग शब्द का प्रयोग किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डेविस के भौगोलिक चक्र में संप्राय मैदानों में कठोर शैल खड़ी रह जाती है, उस आकृति को क्या कहते हैं? 70 नंबर है। 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए गर्तन, बी पार्श्विक अपर्दन, डी मोनाडनाक, डी पेनिप्लेन। इसे मोनाडनाक के नाम से जाना जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सही है, मोनाडनाक। अगला नंबर क्वेश्चन देखते, किस अवस्था में नदी लंबवत अपर्दन न करके क्षैतिज अपर्दन करने लगती है और नदी अपने किनारों को चौड़ा करने लगती है? तो वह जो है प्रथम शैशवावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में जो है नदियाँ पार्श्ववर्ती अपर्दन करने लगती हैं और घाटी को चौड़ा करने लगती हैं, जिससे यू आकार की घाटी का निर्माण होने लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन कब किया था? तो डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन जो है 1859, 1869, 1879, 1889 में, डी ऑप्शन सही होगा, 72 का 1889 में किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, अपर्दन चक्र की प्रक्रिया अपर्दन के जिन कारकों द्वारा संपन्न की जाती है वे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, उपर्युक्त में से सभी। 73 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र जो है पूर्ववर्ती, परवर्ती, जालीनुमा, आयताकार। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, पूर्ववर्ती नदी का जो है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुंबदीय संरचना वाले क्षेत्रों में निर्मित अपवाह प्रतिरूप है। तो जो है गुंबदीय जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे जो अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है 75 नंबर क्वेश्चन का, वह जालीनुमा, वलयाकार, परनुमा, आयताकार। तो 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, वलयाकार निर्माण होता है। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।